प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर धनबाद के सिंदरी पहुंचे। उर्वरक संयंत्र का किया उद्घाटन। कहा, यूरिया के मामले में देश हो रहा है आत्मनिर्भर। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, 1,15 करोड़ रुपए के केंद्रीय बजट से भारत कृषि क्षेत्र में हो रहा आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए से अधिक की 17 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। रेलवे की 12 परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। राज्य में आंगनबाड़ी चलो अभियान की होगी शुरुआत। इसमें बच्चों को प्री स्कूलिंग की शिक्षा के साथ दी जाएगी पोशाक और पढ़ाई किट। और जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की ट्रीजा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर धनबाद के सिंदरी पहुंचे। उन्होंने सिंदरी के उर्वरक संयंत्र में नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और HURL हर्ल की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने सिंदरी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे देश में प्रतिवर्ष लगभग 12 LMT स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश अब यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट भी अगले 1-1.5 साल में शुरू होने जा रहा है। इन 5 प्लांट से भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। आज का दिन झारखंड में रेल क्रांति का एक नया अध्याय भी लिख रहा है। नई रेलवे लाइन की शुरुआत से लेकर मौजूदा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और कई अन्य प्रोजेक्ट्स आज यहां शुरू हुए हैं। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का शिलान्यास होने के इन क्षेत्रों में भूमिगत आग से सुरक्षित एक नया रूट उपलब्ध होगा। धनबाद के सिंदरी में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उर्वरक संयंत्र 21वीं सदी के विकसित भारत की बुनियाद को मजबूत करेगा। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में कृषि का विकास करना है। यही कारण है कि 1 लाख करोड़ से अधिक का कृषि बजट है। उन्होंने कहा, आज भारत का कृषि निर्यात 5 लाख करोड़ का हो गया है। 2013-14 में जहां कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए 21,933 करोड़ की बजट एलोकेशन होती थी, आज हम गर्व से 2023-24 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 1,15,531 करोड़ का बजट कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यवस्था किया गया है। कृषि उत्पादन में इसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादन में जहां 13-14 में 265 मिलियन टन था, 2022-23 में रिकॉर्ड ऊंचाई 329 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन आज हो रहा है भारत में। ये बढ़ते हुए भारत का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। धनबाद के सिंदरी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 35,700 करोड़ रुपए की 17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से 12 रेलवे की हैं। प्रधानमंत्री झारखंड में लगभग 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 नई रेल लाइन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री ने उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना और चतरा में NTPC की बिजली परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री के दौरे में आज राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन तथा केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए।
आज देवघर गोड्डा सीधी रेल लाइन का उद्घाटन धनबाद से प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन किया। इसे लेकर समारोह का आयोजन मोहनपुर में किया गया। देवघर से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली पूर्वोत्तर के लिए देवघर से यह दूसरी ट्रेन होगी। देवघर से डिब्रूगढ़ ट्रेन का परिचालन मोहनपुर से हंसडीहा होकर होगा। इस रूट से ट्रेन का परिचालन होने से देवघर, दुमका और गोड्डा जिले के रेल यात्रियों को सीधे तौर पर सुविधा हो जाएगी। रामगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भी चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रामगढ़ जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान को लेकर मतदान कर्मियों, अधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भी चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं। इस बारे में रामगढ़ उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र गुप्ता बताते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान सुविधा ऐप एवं सी विजिल सहित चुनाव संबंधी हर पहलुओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सी विजिल्स एवं मोबाइल एप्लीकेशन को उपलब्ध कराया गया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए, 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। राज्य में आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत होगी। इसमें बच्चों को प्री स्कूलिंग की शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को पोशाक के साथ पढ़ाई की पूरी किट भी दी जाएगी। कैबिनेट के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि 3 से 4 साल के बच्चों के लिए नव कदम, 4 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए शिशु कदम, 6 से 7 साल के बच्चों के लिए बाल कदम के तहत प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इसमें हर वर्ष बच्चों को यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे। साथ ही बच्चों को खिताब, क्रेयॉन्स सहित स्कूल किट दी जाएगी। योजना में प्रति बच्चे 1400 रुपए राज्य सरकार देगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड और दक्षिण कोरिया के हंगुक विदेशी भाषा अध्ययन विभाग के बीच 4 मार्च से टैंडम कक्षा की शुरुआत होगी। ये कक्षा 4 महीने तक चलेगी। इसमें दोनों विश्वविद्यालय के चयनित छात्र एक दूसरे की मातृभाषा सीखेंगे। दोनों विश्वविद्यालय के 12 विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से टैंडम कक्षा करेंगे। कक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पड़ोसी वक्ताओं के साथ वार्तालाप और संवाद स्थापित करना है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह 2 मार्च को होगा। मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। समारोह में 702 छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। इनमें से विभिन्न विषय में टॉपर 28 छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। रांची के पुंदाग थाना क्षेत्र के ऋषभ नगर के पास स्थित 5 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस के अनुसार 5 दुकानों में चोरी की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में जारी ड्रग्स और नशा के खिलाफ अभियान में हजारीबाग पुलिस को कामयाबी मिली है। 3 किलो 20 ग्राम अफीम के साथ 5 वैसे कुरियर को गिरफ्तार किया गया है जो तस्कर और खरीदार के बीच का काम करते हैं। इसके साथ अपराध में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, अफीम तौलने में प्रयुक्त मिनी वेइंग मशीन और 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। कुछ संक्षिप्त खबरें। खूंटी में अवैध खनन पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रही है।
इस कड़ी में कल देर रात अंचल अधिकारी कर्रा के नेतृत्व में जांच दल ने अवैध रूप से बालू परिवहन करते हुए कुल 7 वाहनों पर कार्रवाई की। भाजपा ने जमशेदपुर में कल देशव्यापी विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की। गोड्डा जिले के ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के राजमहल कोल परियोजना के ओसीपी सुरक्षा कमेटी के सदस्यों द्वारा लोहंडिया और विभिन्न कोल खनन क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी विषयों का निरीक्षण किया। और जर्मनी के मुलहेम में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कल भारतीय जोड़ी ने चेकोस्लोवाकिया की सोना हरिनकोवा और कैटरीना जुजाकोवा की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर धनबाद के सिंदरी पहुंचे, उर्वरक संयंत्र का किया उद्घाटन। कहा, यूरिया के मामले में देश हो रहा है आत्मनिर्भर। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, 1,15 करोड़ रुपए के केंद्रीय बजट में भारत कृषि क्षेत्र में हो रहा आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की 17 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। रेलवे की 12 परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। राज्य में आंगनबाड़ी चलो अभियान की होगी शुरुआत। इसमें बच्चों को प्री स्कूलिंग की शिक्षा के साथ दी जाएगी पोशाक और पढ़ाई किट। और जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।